BA सेकेंड सेमेस्टर। इसमें आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री, यानी कि जो आपका हिस्ट्री का पेपर है उसके क्वेश्चन कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही इसमें मैंने क्या क्या अपलोड किया, BA फर्स्ट सेमेस्टर इम्पोर्टेंट वीडियो सब्जेक्ट अपलोड हैं, BA सेकेंडरी के अब जो सब्जेक्ट हैं वो अपलोड हैं। आज BA सेकेंडरी का मैं हिस्ट्री का अपलोड करने जा रहा हूँ। इसका ऑलरेडी इंग्लिश का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे विजिट करें या फिर वीडियो में दिए गए जो आइकन बटन है उसको टच करके देख सकते हैं, या फिर आपको देखकर भी आप वीडियो को टच कर सकते हैं, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसे हम पेपर कोड कहते हैं। ये पेपर कोड दिया हुआ है। तो जो हिस्ट्री का पेपर हमारा है वो किस किस का कब तक का है, यानी इसमें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास कब से शुरू हुआ है? 1206 ईस्वी से, और ये 1757 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो लगभग 500 वर्ष तक ये युग चला है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 6-7 क्या इतिहास है जो उसमें क्वेश्चन ये है ये। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसके भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप कमेंट करिएगा, उसको मैं 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयाँ क्या थीं और उसने उनका निराकरण कैसे किया या उनका समाधान कैसे किया, उसके कार्यों और उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की चारित्रिक व्यवस्था, चारित्रिक जो गुण हैं उनकी व्याख्या कीजिए। चारित्रिक गुण मतलब उसका आपको चरित्र चित्रण लिखना है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक शासक था, इस कथन का क्या परिणाम है? इस कथन का आप व्याख्या करें या इसका वर्णन करें। इल्तुतमिश मुख्य रूप से गुलाम वंश का वास्तविक शासक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के चरित्र की विशेषताएं आप बताएं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की चारित्रिक गुणों की व्याख्या कीजिए एवं उसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी रजिया सुल्तान जो थी उसकी चरित्र क्या था, कैसी थी, वो कैसा कार्य था, उसका राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो उसके बारे में आपको बताना है। इस चैनल पर आपके लिए इंटर प्लस 10th के भी वीडियो मिलेंगे, उसकी प्लेलिस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं। यदि कोई 9th 10th या इंटर 11th का कोई वीडियो देख रहा है तो वो भी, उसके लिए भी कोर्स अपलोड है। बलबन के कार्यों एवं उसकी चारित्रिक विशेषताएं, यानी बलबन भी एक शासक था, मुगल शासक, उसकी विशेषताएं क्या थी वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का वर्णन करिए अथवा उसके आक्रमणों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किए थे, कब कब आक्रमण किए, उसकी आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, अलाउद्दीन खिलजी के धार्मिक सुधारों की व्याख्या कीजिए एवं उसके गुणों की व्याख्या। यहाँ पर उसके चरित्र की बताती है, तो आपको बताना है कि चरित्र कैसा था उसका। यदि आपको इसका हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए इन क्वेश्चनों का तो आप व्याख्या करके उसमें कमेंट में बताएं, तो आपके लिए हैंड राइटिंग नोट मिल जाएगा, जिसमें आपके लिए BA फर्स्ट सेमेस्टर का भी मिल जाएगा और BA सेकेंडरी का भी मिल जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की आंतरिक सुधार योजनाएँ एवं असफलता के कारणों का मूल्यांकन कीजिए और उसके गुणों की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के शासन गृह नीति सुधार का कार्यों का वर्णन, पतन और कारणों का मूल्यांकन। यानी पतन के कारण क्या थे जिसके कारण उनका पतन हुआ, वो आपको बताना है। लोधी शासकों में सिकंदर लोधी महानतम शासक था एवं उसके चारित्रिक या फिर कार्यों की विशेषता कीजिए। कार्यों कहते उपलब्धियाँ, चरित्र मतलब चरित्र चित्रण के संबंध में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसका वर्णन करें और इसका भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये तीनों में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाबर के कार्यों, यानी पानीपत का युद्ध है ये भी बाबर से संबंधित है, एवं उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। व्यक्तित्व यानी कि उसके चरित्रों को बताइए, बाबर की विजयों के बारे में बताइए, उसने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हुमायूं की कठिनाइयाँ उसके पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि हुमायूं की कठिनाइयाँ और उसके पतन के क्या कारण थे वो आपको बताना है। हुमायूं और शेरशाह के मध्य संघर्षों का वर्णन करिए, यानी क्या उनको कहाँ कहाँ युद्ध किए या शेरशाह और हुमायूं के बीच में संबंध कैसा रहा। अगला क्वेश्चन, शेरशाह के शासन प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या करिए। अगला क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर लिखा नहीं है, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि अकबर महान लिखा जाता है इसके नाम के आगे, तो बहुत ही महान शासक है ये, तो इसका ये आपको अच्छे से याद करना है 100%। राजपूत नीति का मूल्यांकन एवं उसके परिणामों की व्याख्या, इन राजनीति जो उसने राजपूत की नीति की थी या वो नीति अपनाई तो उसका मूल्यांकन करिए और उसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। क्या परिणाम हुए उसके। दीन इलाही का संस्थापक अकबर था,
ठीक है। तो इसकी धार्मिक नीति की व्याख्या करिए आप। जहांगीर के शासनकाल में विभिन्न विद्रोहों का वर्णन करिए। नूरजहां कौन थी, उसके विचार, उसके बारे में अपने विचार रखें आप। जहांगीर के शासनकाल में विभिन्न विद्रोहों तथा नूरजहां कौन थी, इसके अपने विचार व्यक्त करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाहजहां की दक्षिण नीति का वर्णन करिए, उसकी दक्षिण नीति क्या थी और दक्षिण नीति के उद्देश्य की व्याख्या करिए। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में राज सिंहासन संबंधी युद्ध के क्या कारण थे, उन कारणों को बताना है। घटनाएं कौन कौन सी वो बतानी है। और युद्ध में औरंगजेब की सफलता के क्या कारण थे, क्योंकि इसमें औरंगजेब का बहुत बड़ा हाथ था, वही यहाँ का शासक बनता है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता था, कैसे, तो उसकी आप शाहजहां की विशेषताएं बताएंगे। औरंगजेब की राजपूत नीति पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नीति के क्या परिणाम रहे। नेक्स्ट हमारा, धार्मिक नीति के भी आप परिणाम लिखें। इन्हीं औरंगजेब की चरित्र विशेषताएं लिखिए आप। औरंगजेब की दक्षिण नीति के मतलब प्रमुख या मुख्य उद्देश्य क्या थे, वो भी आपको लिखना है। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से पूर्व भी जो साम्राज्य था उसका विनाश कर दिया, ये कथन किस प्रकार सत्य है, तो उसके पतन के कारण भी लिखिए। तो इसमें आपको सब बताना है कि उसका पतन किस कारणों से हुआ, कौन सी ऐसी नीतियाँ अपनाई। तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है इसके, अगर आप जो औरंगजेब का चरित्र देखना है तो आप क्लास 12th में हिंदी का मैंने वीडियो अपलोड किया है, औरंगजेब का चरित्र, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने पॉइंट वाइज समझाया है। क्लास 12th में हिंदी की व्याकरण जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अंतर्गत, या फिर आप खंड काव्य देखेंगे तब भी मिल जाएगा। शिवाजी के जीवन और उनकी उपलब्धियाँ भी लिखें, यानी कि शिवाजी के जीवन और उसकी उपलब्धियाँ यानी कार्य क्या थे उनके। शिवाजी एक योद्धा के रूप में कितने सर्वश्रेष्ठ थे वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, मराठों के उदय व उनके पतन के कारण, क्योंकि शिवाजी भी एक मराठा राज्य थे तो उनका उदय किस प्रकार हुआ और पतन के कारण क्या रहे वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन में वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, उनकी व्याख्या करिए। या फिर स्थापत्य कला का विकास जो है हुआ मध्यकालीन में, उसपर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल काल में चित्रकला पर विकास पर निबंध लिखें। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत, भारत में सूफी आंदोलन का विकास हुआ, इस पर आपके क्या विचार हैं, एक निबंध लिखिए। यानी सूफी आंदोलन कैसे हुआ था ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारत में भक्ति आंदोलन क्या था, इसके उदय, प्रसार व प्रमुख जो शिक्षाएं थी उनके व्याख्या कीजिए। तो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ, यदि आपके लिए इसका हैंड राइटिंग नोट चाहिए तो वो मिल जाएगा एज ए फ्री कॉस्ट, इसमें कोई आपको टैक्स पैसा नहीं देना होगा, मैं आपको मुफ्त में मुहैया कराऊंगा। तो इसी के साथ में वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे आपको निरंतर अपलोड होने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्ले लिस्ट पर एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद।